अब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। कह रहा है प्रॉफिट 2019 का 40,000, 2020 का 50,000 और 2021 का 60,000। नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग का मतलब होते हैं इर्रेगुलर, इर्रेगुलर इनकम है तो अब नॉर्मल हो गई एक तरह से। 1,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2020, तो नॉन रिकरिंग है 1,000, 2,000 2020 में इंक्लूडेड है तो माइनस कर देंगे 1,000। कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 2019 हैव बीन रिड्यूस बाय 6,000 बिकॉज गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। लॉस बाय फायर है, अब नॉर्मल लॉस है इसलिए 6,000 को 2019 में प्लस कर देंगे। कह रहा है गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज़ थ्रू द इंश्योरेंस दैम इन फ्यूचर। देखो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो कह रहा है गुड्स को इंश्योर नहीं कर सकते, सिक्योर नहीं कर सकते, लेकिन उनका इंश्योरेंस करा सकते हैं हम फ्यूचर में। फिर कह रहा था इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर है, तो हर साल 400 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम के देंगे तो हमारा क्या होगा, हमें एक्सपेंसेस होंगे तो हर साल माइनस कर देंगे। फिर कहता है रीजनेबल रीन्यूमरेशन ऑफ प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर। वो कह रहा है कि एक प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर का खर्चा है 6,000 का, लेकिन अब तक मैंने उसे माइनस नहीं किया है किसमें से, जो भी प्रॉफिट है पर ईयर गिवन है, तो इसलिए इसका मतलब ये जो भी हमारा सैलरी कह लो इसको, रीन्यूमरेशन का मतलब होता है सैलरी, ठीक है। तो ये खर्चा हमें देना है क्योंकि अभी तक हमने अकाउंट्स में इसको लिखा नहीं है तो हर साल देना है, तो इसलिए 2019 में भी माइनस कर देंगे, 20 में भी और 21 में भी। फिर वो कह रहा है 2021 इंक्लूड 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी क्या है, अब नॉर्मल प्रॉफिट है कब, 2021 में। इसको क्या कर देंगे, अब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ये सब करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 2009 पहले टेबल बना लेते हैं यहाँ पर ऐसे, 2019, 2020 और 2021, ठीक है। वो कह रहा है प्रॉफिट क्या है 2019, 2020, 2000, ये 40,000, 50,000 और 60,000। उसके बाद कह रहा है नॉन रिकरिंग इनकम, इनकम है माइनस करनी पड़ेगी इनकम 1,000, और वो भी ईयर भी दे रखा है 2020, माइनस कर दो 1,000, ठीक है, और कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा इसका। 2019 में लॉस बाय फायर हो गया तो प्लस करेंगे, अब नॉर्मल लॉस है और वो भी कब, 2019 में 6,000 का, इसलिए से प्लस कर देंगे। क्लियर। उसके बाद कह रहा है गुड्स हैव बीन इंश्योर, वो कह रहा है कि गुड्स को इंश्योर नहीं कर सकते लेकिन इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और ईच ईयर बोल रखा है, ठीक है। तो माइनस क्या करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम -400 क्योंकि ईच ईयर गिवन है, -400। उसके बाद कह रहा है ये रीजनेबल रीन्यूमरेशन है प्रोपराइटर का, वो भी ईच ईयर दे रखा है, वो भी हर साल देना है, तो माइनस कर दोगे आप लोग रीन्यूमरेशन, ठीक है, -6,000 और -6,000। उसके बाद कह रहा है 2021 में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, तो क्या है ये माइनस, अब नॉर्मल प्रॉफिट है, आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब आप लिख लेना, ठीक है। 5,000 और वो भी किस में, 21 में, तो क्या कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। अब हमें कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट आया कितना है, कितना आया 40, ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 39,600। सेकंड का आपका कितना आ जाएगा 50, 40, 41, ये हो जाएगा आप लोगों का 42,600, और 60 - 11 हो जाएगा आप लोगों का 49 माइनस ये आपका आ जाएगा 48,600। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वेटेड एवरेज निकालना है, तो इसी फॉर्मेट पे थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया आपका ईयर
यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का क्या, वेट्स, नहीं सॉरी प्रॉफिट, फिर वेट, और यहाँ पर आ जाता है आपका प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। क्लियर। तो ईयर क्या दे रखा है आप लोगों को, 2019, 2020 और 2021। प्रॉफिट क्या आया है, 39,600, 42,600 और 48,600। वेट दे ही रखा है 1 2 3। क्लियर। तो इनटू में करते हैं इसको, प्रॉफिट इनटू में वेट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट 39,600, ये हो जाएगा 0 0 6 4 85,200, और थर्ड का हो जाएगा 1,45,800। टोटल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आप लोगों का 27,000, 2,70,600, और टोटल वेट क्या आ जाएगा 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से हम लिख लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 2,70,600 अपॉन में 6। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा और आपका आ जाएगा 45,100। ये आ गया। गुडविल क्या है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एपी इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। 45,100 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या गिवन है इसमें, 2 ईयर, 2 ईयर, हाँ। तो 90,200 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आप लोगों का,